तो कैसे बच्चों, मैं गौतम कुमार गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश परावर्तन के। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार हैं, यानी कि दो प्रकार को हमने पढ़ा था, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। और हमने प्रकाश परावर्तन क्या होता है उसे भी जान लिया था। अब बात आती है कि प्रकाश परावर्तन जो है वो कितने नियम के साथ होता है। यानी बचपन में जब पिताजी दाढ़ी बना रहे होते थे तो वो एक आईने से दाढ़ी बनाते हैं, और आईना जो होता है वो सभी के घरों में सामान्यतः देखने को मिलता ही है। सामान्यतः उस आईने का उपयोग हम लोग फेस देखने यानी कि चेहरा देखने के लिए करते हैं। अब ये जो आईना होता है इसके साथ बचपन में हम लोग बहुत खेला है। यानी कि जब सूर्य से आ रही प्रकाश जब आती थी तो हम क्या करते थे, उस आईने को सूर्य की किरण की ओर कर देते, तो उससे जो रिफ्लेक्टेड यानी कि जो परावर्तित किरण होती थी उसको किसी और फ्रेंड के फेस पे या किसी रास्ते पे आने जाने वाले व्यक्तियों के फेस पे वो लगाते थे और इस तरह की शरारतें करते थे। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर वहां पे जो चीज हम वहां पे कर रहे थे वो हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फॉर्म में। देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता था वो होता था कि चिकनी सतह पे जब प्रकाश पड़ती है और एक विशेष नियम से वापस लौट जाती है। तो ये जो विशेष नियम से वापस लौटती है, इसी विशेष नियम में छुपा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो विशेष नियम है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे दो विशेष नियम हैं, मुख्यतः दो विशेष नियम हैं जिससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसमें पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो वो सदैव बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। और सेकंड पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि अभिलंब होता क्या है, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इन चीजों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लॉस को पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, ठीक है, किसी सतह पर क्या करती है, टकराती है। मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है यानी जो प्रकाश की किरण वो आती है, तो इस आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये प्रकाश की किरण जो आ रही होगी वो किसी भी तरह से आ रही है, मैं टॉर्च को ऐसे करके मारूं, ऐसे करके मारूं, ऐसे करके मारूं, ये सरफेस पे आकर के टकरा रही होगी, ठीक है। अब जब ये आ रही है तो चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए फिर वापस इस तरह से लौटेगी। तो जो लौटने वाली किरण होती है, जो वापस जाती है, उस किरण को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब मन में मेरा आया कि सर मुझे ये पता करना है कि आखिर जो मैंने किरण यहाँ पे भेजी या जो किरण यहाँ पे आया वो कितने डिग्री का एंगल बना करके वहां गया। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो इमेजिनरी लाइन कहलाता है इंग्लिश में नॉर्मल, और हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अब बोलिएगा सर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो नॉर्मल हमें इसकी जरूरत पड़ती है एंगल को बस फाइंड करने के लिए कि एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे बना होगा, और मुझे लॉ को समझना है यानी नियम को समझना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने किसी टॉर्च से एक लाइट यहाँ पे मारी, लेजर लाइट से एक लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस में यहाँ पे मारा, तो यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे मारा। तो अगर हमको ये चेक करना है कि 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है तो हम उसे नॉर्मल से ही क्या करते हैं, मापते हैं। नॉर्मल से ही हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि ये मेरा कोई सरफेस है और इसमें मैंने कोई अभिलंब यानी कि ये डाला, तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है। इधर भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट हम मारते हैं और मुझे पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री का है, तो हम इधर का भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभिलंब को यानी कि नॉर्मल को लेते हैं। अब ये तो मेरा हो गया क्या कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। अब आता है बात की सर आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। देखिए जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, क्या किया था, जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण को बोल सकते हैं और देख सकते हैं। कैसे, देखिए जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था वो बनता है इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और अभिलंब यानी कि नॉर्मल के हेल्प से। यानी अगर हिंदी के बच्चे को पूछा जाए कि आपतन कोण से तुम क्या समझते हो या आपतन कोण क्या होता है, तो वो बोल सकता है कि आपतित किरण और अभिलंब से बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के हेल्प से बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होता है इससे मिलकर जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी तरह से अभिलंब या परावर्तित किरण से मिलकर बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल
यहाँ पे एंगल आर, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो मिल करके बनने वाला एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यानी कि जो परावर्तन कोण होता है उसे एंगल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो ये आपतित किरण थी, जो इंसिडेंट रे थी, वो सबसे पहले इसी जगह पे पड़ी थी, इसको पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, यानी कि आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और इसी बिंदु पे ये तीनों रहते हैं। आप जैसे इसको मार्कर से समझते हैं, जैसे ये है मेरे पास 3 मार्कर, कहने का मतलब ये जो तीनों मार्कर हैं वो क्या है, एक ही जगह पे है। यानी कि अगर मैं इसे क्या कह लूं, रिफ्लेक्टेड रे बोलूं, इसे मैं बोलूं इंसिडेंट रे, और ये मैं बोलूं नॉर्मल, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में है। यानी तीनों ऐसे हैं और ऐसे एक ही सरफेस में, ये नहीं कि ये तीनों ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये तीनों क्या है, बिल्कुल इस तरह से है। तो इसे समझते हैं। सबसे पहला लोग क्या कहता है क्या कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं और ये सदैव बराबर होते हैं। यानी मान लो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई और ये जो एंगल आर, ये सदैव क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ही होगा। तो पहला लो तो ये हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। और सेकंड लॉ कहता है कि जो आपतित किरण यानी कि जो इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। यानी तीनों जो लाई करते हैं वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, जो मैंने अभी आपको मार्कर के हेल्प से बताया। तो ये 2 लॉ हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर झारखंड बोर्ड या जो नॉर्मल बोर्ड है, यूपी बोर्ड वगैरह में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 नंबर आपको इस डायग्राम के लिए मिलता है, 1 नंबर ये वाला जो सेकंड वाला लिखोगे उसके लिए, 1 नंबर मिलता है आपको जो फर्स्ट वाला लॉ लिखोगे उसके लिए। तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। सामान्यतः जो स्कूल में जो परीक्षाएं होती हैं, जो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म आपका सितंबर में होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टर्म में क्या होता है कि ज्यादा चैप्टर्स आते नहीं है, तो ये चैप्टर्स हर स्कूलों में, फिजिक्स में तो पहला चैप्टर यही, तो इसे पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा, ये वाला, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। लाइक कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम।